a votary of nature cure, appreciate अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। इजराइल और पैलेस्टीन वॉर, जिसका इफेक्ट सिर्फ इजराइल और पैलेस्टीन पर नहीं होगा बल्कि और देशों की इकोनॉमी पर भी होगा, जिसमें से हमारा भारत भी है। इसमें शिपिंग कॉस्ट, क्रूड ऑयल प्राइसेस तो बढ़ेगा ही और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध में कुछ देश इजराइल के साथ हैं, जिसमें से हमारा भारत भी है। एक समय ऐसा था जब भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी इजराइल बनने के पक्ष में नहीं थे। तो ऐसा क्या था कि बाद में वो साथ खड़े हो गए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल और फिलिस्तीन का प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। लेकिन 1950 में नेहरू जी ने कहा, सच्चाई को नकार नहीं सकते कि इजराइल अब एक देश है। भारत और इजराइल का रिश्ता मजबूत कहाँ से हुआ? ये है बात सन 1962 की, जब भारत और चीन युद्ध कर रहा था। उस समय इजराइल ने भारत को मदद भेजी। इसके अलावा सन 1965, 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जिसमें इजराइल ने मदद की। यहाँ तक कि अरब देश जो भारत के बहुत करीब थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया था। उस वक्त इजराइल ने साथ दिया। हालांकि जब भी राजनीतिक संबंध शुरू नहीं हुए थे, फिर आया सन 1977। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। गहरी दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? ये बात है सन 1992 की, जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। उन्होंने राजनीतिक संबंध की शुरुआत की। हालांकि अटल जी के कार्यकाल में 2003 में फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह इजराइल गए थे। इसके बाद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, वहीं 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। इस तरह दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होते गए। अब जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का बंटवारे का संबंध अंग्रेजों से कैसे था। बंटवारे का फैसला लंदन में हुआ था। ये 1948 बेलफोर घोषणा पत्र के अनुसार हुआ था। ये कॉन्सेप्ट अंग्रेजों का ही था। बेलफोर ब्रिटेन के विदेश सचिव थे, जिन्होंने फिलिस्तीन में यहूदियों को अलग देश बनाने की जरूरत बताई थी। फिलिस्तीन की ज़मीन पर 44% हिस्सा इजराइल और 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया। वहीं बचा 8% हिस्सा यरूशलेम को देकर यूएन का हिस्सा बना दिया गया, जिस पर न तो इजराइल और न ही फिलिस्तीन का हक था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। अरब देशों ने हमले किए, हालांकि कभी जीते नहीं। फिलिस्तीन को 48% ज़मीन दी गई थी, लेकिन सन 1962, 1956, 1967, 1973, 1982 में लड़ाई हुई। हर बार इजराइल जीता और फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता गया। अब 12% ही फिलिस्तीन के पास बचा है। अब बचा हुआ हिस्सा दो टुकड़ों में बटा है। पहला है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाज़ा पट्टी। वेस्ट बैंक जो शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, वहीं गाज़ा पट्टी वाले जिस पर हमास जैसे संगठन का कब्जा है, जंग के जरिए ज़मीन चाहते हैं। तो इसकी जड़ क्या है? तो सबकी जड़ यरूशलेम ही है, जिस वजह से ये सब हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? इस पर अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।